लोगेन गांव में 116 मुसलमानों को बेरहमी से मार डाला गया। सबूत मिटाने के लिए लाशों को खेतों में दफनाकर गोभी उगा दी गई। ये कत्लेआम एएसआई रामचंद्र सिंह के नेतृत्व और मौजूदगी में हुआ। 50,000 लोग विस्थापित हुए। शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल गई। लेकिन आखिर यह सब कैसे और क्यों शुरू हुआ, आइए जानते हैं। साल 1989 भारत में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। देश भर में अयोध्या के लिए शिला पूजन जुलूस निकल रहे थे। बिहार का भागलपुर भी इस सांप्रदायिक तनाव से अछूत नहीं रहा। अक्टूबर के महीने में भागलपुर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। 24 अक्टूबर 1989 एक शिला पूजन जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरा। जुलूस में लगे भड़काऊ नारों से दोनों गुटों में तीखी बहस हुई। अचानक जुलूस में बम फेंका गया और भयानक सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा। अफवाहें तेजी से फैली और हिंसा ने पूरे शहर को जकड़ लिया। यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा खूनी दंगा बन गया। इस खौफनाक सांप्रदायिक हिंसा में 1000 से अधिक बेगुनाह लोग मारे गए। इस दौरान स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बने रहे। यह आग शहर से फैलकर लोगेन जैसे शांत गांवों तक पहुंच गई। 27 अक्टूबर 1989 लोगेन गांव में वह खौफनाक काली रात आ पहुंची। गांव के मुसलमान जान बचाने के लिए एक घर में छिपे थे। अचानक हथियारों के साथ दंगाइयों ने उन पर सीधा हमला कर दिया। एएसआई रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस बल वहां मौजूद था। रक्षक भक्षक बन गए। पुलिस ने निर्दयी दंगाइयों का पूरा साथ दिया। पुलिस के सामने 116 बेगुनाह मुसलमानों को बेरहमी से मार डाला गया। उस दरिंदगी में बच्चों, बूढ़ों और औरतों को भी नहीं बख्शा गया। कत्लेआम के बाद अब पुलिस और दंगाइयों को सारे सबूत मिटाने थे। उन्होंने एक भयानक साजिश रची जिसे आज दुनिया गोभी कांड के नाम से जानती है। गांव के ही एक बड़े खेत में रातों रात गहरे गड्ढे खोदे गए। सभी 116 लाशों को एक साथ उन गड्ढों में दफना दिया गया। किसी को शक ना हो इसलिए वहां तुरंत गोभी उगा दी गई। हरा भरा खेत नीचे दबे 116 इंसानों की चीखों का गवाह बन गया। पुलिस ने झूठी रिपोर्ट दी कि सभी लोग सुरक्षित भाग चुके हैं। कई हफ्तों तक यह जघन्य अपराध दुनिया की नज़रों में छिपा रहा। लेकिन सच कभी छिपता नहीं। कुछ बचे हुए लोगों ने गुहार लगाई। जब दिसंबर 1989 में उस गोभी के खेत की दोबारा खुदाई हुई तो खेत से दर्जनों इंसानी कंकाल और सड़ी हुई लाशें बाहर निकली। इस खौफनाक मंजर ने पूरे भारत की रूह कपा कर रख दी। जांच में एएसआई रामचंद्र सिंह और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत उजागर हुई। इस जघन्य नरसंहार का मुकदमा सालों तक अदालत के चक्कर काटता रहा। न्याय मिलने में बहुत देर हुई। आखिरकार साल 2007 में फैसला आया। भागलपुर कोर्ट ने एएसआई रामचंद्र सिंह समेत 14 लोगों को दोषी ठहराया। इन सभी दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई। आज भी गोभी कांड सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक बहसों का हिस्सा है। लोगेन गांव आज भी उस भयानक रात का दर्द महसूस करता है। यह कांड साबित करता है कि नफरत में इंसान कितना गिरता है। नरसंहार के बाद भागलपुर में डर और अविश्वास का माहौल छा गया। हजारों लोगों का व्यापार तबाह हुआ और सदियों पुराना भाईचारा टूट गया। भागलपुर का मशहूर सिल्क उद्योग भी इसी दंगे की भेंट चढ़ गया। आयोग बने लेकिन पीड़ितों को न्याय के लिए सालों तक भटकना पड़ा। 1989 का यह दंगा भारतीय इतिहास पर एक बहुत गहरा कलंक है। हमें इतिहास की इन गलतियों से सीखकर शांति का रास्ता चुनना चाहिए।